I am Sikandar, your Minister for School Education and Higher Education. I hope you're well. हमारा पिछला लाइव सेशन नहीं हो सका और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हुई थी, डेलीगेशंस आए मुझे कि हमें समर कैंप के हवाले से गाइडलाइंस चाहिए और मैंने उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक वो सारी गाइडलाइंस भेजी हुई थी अप्रूवल के लिए. सो बिकॉज दे हैव टू प्लान अहेड, पिछले साल की तरह हमें अप्रूवल मिली है फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि हम सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक, जिस तरह हमने लास्ट टाइम अलाउ किया था, फॉर 1 मंथ समर कैंप्स अलाउ कर रहे हैं. और साथ ही साथ के जो प्रोविजन है, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट और ये कोई मैंडेटोरी नहीं है, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये लाजिम नहीं है और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जा सकती, बिकॉज ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स जो है उन्होंने मोस्ट केसेस में फी ली होती है. सो देयर कैन बी नो चार्ज और ये मैंडेटोरी नहीं है. कोई समर कैंप में आना चाहे आए, कराना चाहे कराए, और मैक्सिमम 30 दिन के लिए करा सकते हैं. और टाइमिंग सुबह 7:30 से 10 AM तक, ताकि बच्चे बिफोर इट इज़ टू हॉट अपने घर हों. उनके लिए फैसिलिटीज आपके पास अप टू द मार्क होनी चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जो आपकी वो एक्टिविटीज प्लान है, यू हैव टू मेक श्योर कि ज़्यादा गर्म इलाकों में बाहर बच्चे सेफ हों. और साथ ही साथ फैसिलिटीज लाइक फैंस, दे आर कंफर्टेबल, तो फिर ही आप ये करें. मैंने कहा मैं इस हवाले से जो भी न्यूज़ है वो आपसे शेयर करूं. सो तो ऑल द प्राइवेट स्कूल्स एंड इवन इन द पब्लिक स्कूल्स, अगर किसी स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और वो कोई ऐसी एक्टिविटी कराना चाहता है, सो वी विल हैव नो ऑब्जेक्शन. बट क्योंकि छुट्टियां जो हैं, ये बच्चों के लिए एक बहुत, पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत वो टाइम होता है जिसमें फैमिली टाइम होना चाहिए. उन्हें रिलैक्स करना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए, उन्हें फ्री टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने ब्रेन को रेस्ट देना चाहिए. और साथ ही साथ तो इसलिए हमने इसे लिमिट किया है कि 30 डेज मैक्सिमम कि इसमें अलाउंस है. बाकी टाइम आप छुट्टियाँ छुट्टियाँ एंजॉय करें, ईद एंजॉय करें, और साथ ही साथ बिकॉज ये कुर्बानी की ईद है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को अपने इर्द गिर्द, बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कि उनकी ईद भी हमारे जैसी हो. सो प्लीज मेक श्योर whoever इज अराउंड यू, यू ट्राई टू हेल्प देम, डू योर बिट. आई नो आप सब कुछ नहीं कर सकते, बट इन स्मॉल पीसेस व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर, इट इज अ बिग कंट्रीब्यूशन. डू योर पार्ट. And if there is any questions live, please let me know. There are questions, but they're not related to that. Can we take them? Yes. There was a question that can you confirm that 22-year age limit has been removed from phase 1 and 2 semester students for 2025-26 as it affected many deserving students last year and we removed the age limit? Yes. Thank you very much. We had a similar question, and we have already. I think it was maybe 23 years, but हमने खैर age restriction ही हटा दी है, because it makes sense. आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि even if अगर मैं 24 years में बैचलर करना चाहूँ और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और इतना बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम मैडम चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया, आई शुड बी एलिजिबल. और साथ ही साथ मैं उन यंग स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी पढ़ाई रोकी है मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आप भी अप्लाई कर सकते हैं. कम बैक टू द यूनिवर्सिटीज बिकॉज डिग्रीज मैटर. और हमने एज रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं लगाई, उसे हमने खत्म कर दिया है. सो दैट सजेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. We announced that the nursing students will be eligible for the laptop scheme, but their status shows as not verified. Yes, because in the first phase it was 40,000 laptops, and in the second phase then, because Madam Chief Minister went to all the universities, और ये सब students जो हैं, whoever was listening to me live, उन सब ने ही ये जो phase 1 होनहार scholarship है, ये हमने initially plan किया था यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के लिए, और फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स ने जब मैडम सीएम को कहा तो हमें वो लॉन्च करना पड़ा. इसी तरह लैपटॉप से पहले 40,000 का था, उसके अंदर नर्सिंग नहीं थी. तो अब हम अगला जो आने वाला फेज है उसमें उसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी काइंड एंड वैल्यूएबल सजेशन. इंशाल्लाह ये अपकमिंग फेज आई थिंक स्टार्ट होगा फ्रॉम अगस्त आई बिलीव, तो उसके अंदर ये इंक्लूडेड इंशाल्लाह. There was a question that was in our Facebook comment session. I copied from there that in 2017, Mr. Shahbaz Sharif ने took initiative के मास्टर्स की बुनियाद पर भर्ती की, जबकि अभी तक प्रमोशन 2014 के बैच में हो रही है.
बैचलर्स के 4 सब्जेक्ट्स को साइंस माना जाता है और बाकी हजारों साथ साथ प्रमोट नहीं किया जा रहा. What's your take on this? सो वीव रिजॉल्व जो BS डिग्री होल्डर्स का इशू था वो हमने रिजॉल्व कर दिया है. प्रमोशन के अंदर जो काफ़ी इस तरह के मसाइल थे उसके ऊपर हमने एक बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव और बड़ी डिटेल जिसके अंदर हमने उस रेलिवेंट, सो लेट्स से अगर हम डिस्कस कर रहे हैं PST या EST या रेलिवेंट उनके सब्जेक्ट्स, उस हिसाब से उनकी प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन एलिजिबल होना चाहिए. एंड दिस एब्सोल्युटली मेक सेंस. यस, मैंने कई चीज़ें सुनी और मैं बड़ा हैरान था. फॉर एग्जांपल कि 2 साल का जिसने BA किया हुआ है वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है और जिन्होंने 4 years किया हुआ है वो नहीं है. नो वन इन द वर्ल्ड दैट हैपेंस. बट इसके साथ साथ कई उनके प्रमोशन चैनल्स के बाद उनके कोटाज हैं, तो फिर उसके अंदर आके फिर सब ये मर्ज करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल साइंस के सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, आर्ट्स के हैं डिफरेंट, और फिर उनकी जब प्रमोशन होनी है तो उसमें जब पिरामिड ऐसे होता है तो उन पे भी डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किनकी होनी चाहिए. तो उसमें हमने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी बनाई, उसने सजेशंस दी और अब वो हमने अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट के लिए भेज दिए. बट मेजर ये सारे इश्यूज जो हैं हमने वो एड्रेस किए हैं ओवरऑल, और उसमें आप सबके नुमाइंदगान शामिल थे. There is a concern they've shared in village Lambawali, Gujranwala, elementary girls in primary schools. They have no boundary walls, 2 classrooms, and are in poor condition. They need upgradation of basic facilities. Thank you very much. I request you to please, send this to me, and we'll make sure, inshallah. Thank you, because digital and social media does wonders. देखिए आपने हमें यहाँ complaint note कराई है. We will make sure and we will share pictures with you in one of our live sessions. कि आपने कहा है कि वहाँ पे फिलहाल बाउंड्री वॉल नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं. वो इंशाल्लाह मैं और आप मिलके मैडम चीफ मिनिस्टर के फंड से मिसिंग फैसिलिटीज के इन्हीं समर्स में उन्हें जीरो करेंगे एंड विल शेयर इट विद द वर्ल्ड. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट. आपने पेफ स्कूल के टीचर्स की कम से कम तनख्वाह 20,000 मुकर्रर की है, वो भी अकाउंट में, लेकिन पेफ स्कूल मालिकान ने आपके बनाए हुए कानून को नजरअंदाज कर दिया और किसी टीचर को अकाउंट में ना मिली और ना ही 6-7 हज़ार से ज्यादा है. ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है. आप अगर किसी सर्टन केस में किसी स्कूल में है तो हमने सिर्फ एक पोर्शन अलाउ किया जहां पे हमने 20,000 से कम सैलरी. कि देखिए अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर है, मेरी कल ही एक वजिया है खातून, उनसे गप लग रही थी कि उसमें आबादी ही 50 घरों की है, वो किसी ने स्कूल गलत बना दिया और वहां पे स्टूडेंट्स हैं ही उतने कि जितने आ सकते हैं. तो उस पर अगर वो सैलरीज टीचर्स को बहुत हाई देंगे तो फिर उन बच्चों पे भी उनका फाइनेंशियल मॉडल वाइबल नहीं है. बट 90% ऑफ द केसेस में हमने इंश्योर किया और अब हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन यंग एंटरप्रेन्योर्स को हमने ये स्कूल्स दिए हैं, हम उनकी पेमेंट्स लिंक कर रहे हैं इन KPIs के साथ कि अगर बैंक पेमेंट उन्होंने की है आपको तो ही हम उन्हें पेमेंट रिलीज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे. वी आर वर्किंग ऑन इट. आपको पता है कि हमारे आने से पहले 5-6 हजार था, एटलीस्ट चले हम 15,000 के ब्रैकेट में ले गए. बट इंशाल्लाह सून विल इंश्योर 20,000, बिकॉज 4-4.5 घंटे की ड्यूटी है. ये भी इनफ नहीं है. मैं समझता हूँ दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग अगेंस्ट अ मास्टर्स डिग्री, बट वीव कम वेरी फार एंड इंशाल्लाह soon we will announce reforms where we'll do teachers trainings for the PEF teachers, inshallah, and this summer that is starting. और फिर हम आपके हेल्थ बेनिफिट्स पे काम कर रहे हैं. कई ऐसी चीजें हैं, बट उसके लिए आपको भी क्वालिफाई करना होगा कि आप एक टीचर हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में टैक्स पेयर्स की मनी इन्वॉल्व है. सो इंशाल्लाह वी आर मेकिंग श्योर दैट आपकी पे हर साल ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहे, हम आपको कैपेसिटी बिल्ड करती रहें. Keep faith, things improving. Thank you. There is a complaint I've noted it down though, but have you taken that? Ms. Rubina Ali has shared from she is a deputy female Tehsil Shahpur district Lankana. She said that I was after the competitive process I was posted for there. My order was as deputy female, but the person with additional charge did not allow me to join. I've noted it. Okay, so madam, you should contact the department after Eid. But thank you for at least mentioning कि सारी दुनिया सुन रही है कि पहले DOs और COs और डेप्यूटी DOs लगाए जाते थे कि वो मैंने कह दिया, सेक्रेटरी साहब ने कह दिया, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने, कभी अच्छे कभी बुरे. बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स हैं और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि लेट्स से सो कसूर डिस्ट्रिक्ट है तो इसका एजुकेशन का बजट गालिबन 8-10 अरब रुपए होगा. 8-10 अरब रुपए उसे स्पेंड करने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया हमने स्टैब्लिश किया कि उन्हें बेसिक अकाउंटिंग आती हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, कितने अरब स्पेंड करने हैं, उनकी कंप्यूटर IT स्किल्स का एक टेस्ट लिया.
फिर उनका हमने एक रिटन टेस्ट लिया और ये आउटसोर्स था, तो हमने हेल्प ली लम से, BNU से, और मेरिट पे जो लोग आए उसमें आप भी शामिल हैं, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। सो इंशाल्लाह हम विल मेक श्योर कि हम इसका बेहतर रास्ता निकालें, बट आप जैसे हजारों लोगों को मौका मिला इस कंपेरेटिव प्रोसेस के थ्रू आगे आने में, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। थैंक यू। I would like, it's the middle of the session, if you can repeat the summer camp thing again. So yes, the summer camps in schools, बहुत ज़्यादा applications आ रही थी, so I want to tell you all again कि हमने अप्रूवल ली है कि समर कैंप्स 1 महीने के लिए 30 days मैक्सिमम सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक आप कर सकते हैं। ये स्कूल्स के लिए है और ये मैंडेटोरी नहीं है, आपने अपने बच्चे को भेजना है आप भेजें, किसी स्कूल ने कराना है कराए, नहीं कराना ना कराए, दिस इज एडिशनल एक्टिविटी। बट जस्ट बिकॉज सम पीपल हैव वेरी गुड प्लान्स एंड दे डू एक्सीलेंट एक्टिविटीज, हम उनका रास्ता नहीं रोकना चाहते, बट इसके लिए कोई फी चार्ज नहीं की जा सकती, बिकॉज एज इट इज मैंने कहा मोस्ट केसेस के अंदर फी ली जा रही है पेरेंट्स से। और अगर कोई पब्लिक सेक्टर स्कूल में इस तरह की फैसिलिटीज हैं, इस तरह की टीम है जो कि बहुत जगह है, वो भी कुछ सिमिलर इस तरह का अच्छा कैंप करना चाहती है, तो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी कैंप्स भी हो रहे हैं साउथ पंजाब के 12 अजला में, जहां पे हम 6000 के करीब कैंप्स लगा रहे हैं उन स्कूल्स के बच्चों के साथ जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और जो बच्चे ऑन द वर्ज ऑफ ड्रॉप आउट हैं, वो आधा साल स्कूल नहीं आए या वो 1 साल फेल होने वाली पोजीशन में है। सो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन देम, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उनकी, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स की। तो इस तरह का सिमिलर 2-2.5 घंटे का कैंप आप लगाना चाहें, आपको इजाजत है। एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, with the prayers that inshallah education will keep improving, and me and you, आप लोग जो हमें चीजें बताते हैं उससे हमें फीडबैक मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, और एक्यूरेसी जो है हमारी बहुत बेहतर होती है कि कहाँ कहाँ ग्राउंड पे क्या हालात हैं वर्सेस हमें क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। सो कीप डूइंग द गुड वर्क, कीप पॉइंटिंग आउट वेयर द इश्यूज आर, and inshallah I will keep coming live every week. That's what my plan is, and you and me will deliver for Madam Chief Minister Punjab, and education inshallah will get better every day. So Eid Mubarak all of you, and I will take leave now. Allah Hafiz.